बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी बीए के अज़ीम तलबा, अज़ीम बंदे की स्टोरी के साथ, द हैप्पी प्रिंस की स्टोरी के साथ, ठीक है ना, आपके साथ हैं। द हैप्पी प्रिंस को पूरा सुनना है आपने, उसकी रीडिंग को, उसकी एक्सप्लेनेशन को, ताकि टेक्स्ट जो है ना, क्योंकि मेन चीज़ होती है वो आपको याद हो जाए, और फिर कौन सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वो इससे आप ड्राइव कर लें, निकाल लें। तो दी हैप्पी प्रिंस बीए में ये चैप्टर नंबर 6 है। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि मुसन्नफ़ का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो इसका मुसन्नफ़ है जी ऑस्कर वाइल्ड, ठीक है ना। ऑस्कर फिंगल फ्लैहरिटी विल्स वाइल्ड इसका पूरा नाम है, और ये आयरिश पोइट था, यानी कि आयरलैंड से इसका ताल्लुक़ था, शायर था और प्ले राइट था, मतलब ड्रामा निगार भी था। और इसने बहुत सी सिनफ़ों में अपना जो है काम किया है, और 1880s में किया है और 1890s में। और ये लंदन में इस कदर मशहूर हो गया था कि इसके पाए का कोई भी दूसरा ड्रामा निगार जो है ना वो नहीं रहा था। बहुत मशहूर ऑस्कर वाइल्ड, और इस पे काफ़ी मूवीज़ भी बनी हैं इसकी तहरीरों पे जो बेस्ड हैं। अक्टूबर 16, 1854 को ये पैदा हुआ था, और 46 ईयर्स ऑफ एज में ये ना नवंबर 30, 1900 में पेरिस फ्रांस में ये इसका इंतकाल हुआ। ये तो जी था इसका मुख्तसर सा तारुफ, और ये भी स्टोरी इसने इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से लिखी है। एक ऐसी कहानी है जो अमूमन बच्चों को सुनाई जाती है, लेकिन उसके अंदर बहुत से पहलू पोशीदा हैं और इंटरेस्टिंग है, आज भी हमें बड़े होने के बावजूद मज़ा देती है। चलें जी, इसको देखते हैं स्टोरी में क्या है हमारे लिए। द हैप्पी प्रिंस इसका उन्वान है जी। ये हैप्पी प्रिंस उन्वान हो गया, तो अब उसका हम टेक्स्ट पढ़ना शुरू कर रहे हैं। हाई अबव द सिटी, यानी शहर में बहुत ऊंची जगह पर। ऑन अ टॉल कॉलम, एक बहुत लंबे से चबूतरे पर, ठीक है। स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, वहाँ पर खड़ा था या मौजूद था मुजस्मा। स्टैचू कहते हैं मुजस्मे को, और किसका मुजस्मा मौजूद था जी? हैप्पी प्रिंस का मुजस्मा वहाँ पर मौजूद था। ही वॉज गिल्डेड, उसकी मलम्माकारी की गई थी, उसे धात के ज़रिए सजाया गया था। ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, जो खालिस सोना था ना उसकी पतली पतली पत्तियां जो थी ना उसके ऊपर लगाई गई थी, ठीक है ना। यानी कि उसकी ऊपर वाली सतह, इंटीरियर जहाँ उसका लिबास था, गोल्ड से बनाई गई थी। फॉर आइज़, और उसकी आंखें किसकी चीज़ की थी? ही हैड 2 ब्राइट सफ़ायर्स, उसमें 2 चमकते हुए नीलम थे, ठीक है। सफ़ायर्स नीलम को कहते हैं, नीले रंग का पत्थर होता है। एंड अ लार्ज रेड रूबी, और एक बहुत बड़ा सुरख याकूत का पत्थर, ठीक है ना। रूबी याकूत को कहते हैं, सुर्ख रंग का होता है ये। ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, वो चमकता था उसके तलवार के दस्ते में। स्वॉर्ड कहते हैं तलवार को, हिल्ट कहते हैं दस्ते को। ग्लोड का मतलब चमकता था। ही वॉज वेरी मच एडमायर्ड इंडीड, उसकी बड़ी तारीफ़ की जाती थी। एडमायर्ड का मतलब होता है तारीफ़ करना, और इंडीड का मतलब बहुत ज़्यादा, उसकी बहुत ज़्यादा वाकई तारीफ़ की जाती थी। ही वॉज एज ब्यूटीफुल एज अ वेदर कॉक, वो जो है ऐसे ही खूबसूरत था जैसे कि वेदर कॉक होता है। वेदर कॉक ये लगाया होता है इमारतों के ऊपर, पुराने वक्तों में लगाया जाता था, जो कि बताता था कि हवा की डायरेक्शन किस तरफ है, और ये बड़ा खूबसूरत सा बना होता था। और उसके बारे में भी कहते हैं कि वो इतना ही खूबसूरत था जैसे कि वेदर कॉक। रिमार्क वन ऑफ द टाउन काउंसलर्स, और ये बात किसने कही?
टाउन के काउंसलर्स जो थे होते हैं जो कि टाउन के मामला चलाते हैं, उनमें से एक ने कहा कि ये तो इतना खूबसूरत है जैसे कि वेदरकॉक हो। हु विश टू गेन रेपुटेशन फॉर हैविंग आर्टिस्टिक टेस्ट। वो जो बंदा है ना जिसने तारीफ़ की, उसकी ख्वाहिश थी कि लोग जो है ना उसे एक जिस ऐसे बंदे के तौर पर याद करें जो कि अदबी जायका रखता है। यानी कि ये बता रहा है उस दौर की, देखें ना राइटर उस दौर की उन चीज़ों का अक्कासी कर रहा है जो कि बंदों में खामियां थीं। यानी बंदों में एक किस्म की मुनाफकत थी, वो झूठी जो है ना शोहरत रखना चाह रहे थे। यानी कि वो उसका बेचारे का मुजस्मा लगा हुआ है ना, तो मुजस्मे की तारीफ़ इसलिए कर रहा है ताकि लोग समझें कि इसका बड़ा टेस्ट बड़ा अच्छा है चीज़ों को सराहने का, इसका अदबी या चीज़ों को सराहने के हवाले से टेस्ट बड़ा अच्छा है। इसलिए उसने तारीफ़ की थी कि इस ये कैसा है जैसे कि वेदर कॉक होता है, ओनली नॉट क्वाइट सो यूज़फुल। अच्छा, फिर तारीफ़ करने के बाद कैसा ये लेकिन इतना मुफीद नहीं है। यानी कि खूबसूरत तो बहुत है लेकिन इतना मुफीद नहीं है। एक मुजस्मा है ऊपर लगा हुआ है, क्या फ़ायदा दे रहा है किसी को। ठीक है ना। ही एडेड, उसने मज़ीद कहा, fearing lest people should think him unpractical, कि कहीं ये भी देखें उसकी मुनाफकत को बता रहा है कि उसे खदशा था कि कहीं लोग उसे ये ना समझ लें इस तारीफ़ की वजह से कि वो अमली बंदा नहीं है। ठीक है ना, यानी कि अमी बातों का बंदा है, अनप्रैक्टिकल है। ठीक है, विच ही रियली वाज नॉट, जो वाकई वो यकीनी तौर पर नहीं था, यानी बातूनी नहीं था, काम का बंदा भी था, जो वो समझता था। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जी सर, ये लाइन दोबारा रिपीट कर दें। हाँ, ये जो नीचे से ना मुजस्मे के ल- हाँ जी, वो कह रहा है कि वो जो है ना उसे डर था, फेयर था, डर था कि कहीं लोग ये ना समझ लें कि वो तारीफ़ कर रहा है ना उसकी खूबसूरती की, कि ये बंदा सिर्फ तारीफ़ी बंदा है, अमली बंदा नहीं है, अनप्रैक्टिकल बंदा है, यानी ऐसी बतूनी बंदा है। ठीक है ना। इसलिए उसने कहा कि ये चलें खूबसूरत तो नज़र आता है लेकिन ये इतना मुफीद नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ताकि लोग ये ना समझ लें कि मैं अदबी बंदा तो हूँ, बड़ा चीज़ों की तारीफ़ तो करता हूँ, मेरा अदबी ज़ौक़ तो है, लेकिन ये ना कहीं समझ लें कि ये बेकार रहने वाला बंदा है, अनप्रैक्टिकल बंदा है। विच ही रियली वॉज नॉट, जो कि वाकई वो नहीं था। जी, आगे चलते हैं। वाई कांट यू बी लाइक हैप्पी प्रिंस, तुम हैप्पी प्रिंस क्यों नहीं बन जाते या क्यों नहीं हो सकते। आस्क्ड अ सेंसिबल मदर, एक सियानी बाशऊर वालदा ने कहा, ऑफ अ लिटिल बॉय, अपने छोटे से बच्चे से। यानी छोटे बच्चे से कहा तुम हैप्पी प्रिंस क्यों नहीं बन जाते। हु वॉज क्राइंग फॉर द मून, वो बच्चा असल में अपनी माँ से रो रहा था कि मुझे चांद ला के दो, चांद आसमान पे नज़र आ रहा था ना, तो वो बच्चा रो रहा था, कहते मुझे चांद ला के दो। तो वो उससे कहती है कि तुम हैप्पी प्रिंस क्यों नहीं बन जाते। द हैप्पी प्रिंस नेवर ड्रीम्स ऑफ क्राइंग फॉर एनीथिंग। और वो उस बच्चे से कहती है, ये उसके वर्ड्स हैं खातून के, हैप्पी प्रिंस जो है वो कभी भी उसने जो है ना ख्वाब में भी नहीं सोचा कि वो रोएगा किसी चीज़ के लिए। तुम क्यों रो रहे हो। अपने बच्चे को असल में चुप कराना चाहती है हैप्पी प्रिंस की अच्छी आदत की वजह से। हैप्पी प्रिंस हालांकि मुजस्मा है लेकिन कभी वो प्रिंस था, बहुत अच्छा प्रिंस था, इसलिए लोगों ने उसका मुजस्मा बना दिया है उसकी याद में। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, देर इज़ सम वन इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में कोई तो है, हु इज़ क्वाइट हैप्पी, जो कि वाकई खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। मटर्ड अ डिसअपॉइंटेड मैन, और बुड़बुड़ाया एक मायूस आदमी। मटर्ड का मतलब बुड़बुड़ाना, सरगोशी करना। एक मायूस आदमी जो है ना वो बोला, बुड़बुड़ाया, एज ही गेज्ड एट द वंडरफुल स्टैचू, जैसे ही उसने हैरत अंगेज मुजस्मे को देखा। यानी हैप्पी प्रिंस को जो कोई देखते थे वो कहते थे ये बड़ा खुश रहने वाला शहजादा है, और उसका उन्होंने मुजस्मा भी बना रखा था। उसकी तरफ देख के जो है ना खुश हुआ करते थे, और ये बंदा जो था बेचारा मायूस था, ये हैप्पी प्रिंस की तरफ देखकर खुश हुआ, कहता है आखिर कोई तो इस दुनिया में खुश है। क्या हुआ, मैं गमगीन हूँ। ही लुक्स जस्ट लाइक एन एंजल, ये जो है फरिश्ते की मानद नज़र आता है। एंजल कहते हैं फरिश्ते को, यानी हैप्पी प्रिंस के बारे में कह रहा है। कौन कह रहा है। सेट द चैरिटी चिल्ड्रन
एज दे केम, कहते हैं कि वो जो खैराती बच्चे बेचारे जो कि दूसरों के फंड्स पे पलते हैं ना, वो बच्चे एज दे केम आउट ऑफ द कैथेड्रल, जैसे ही वो चर्च से बाहर आए, कैथेड्रल होता है चर्च, उससे बाहर आए बच्चे, उन्होंने क्या कहा बच्चों ने कि देखो ये हैप्पी प्रिंस का मुजस्मा जो है ये फरिश्ते की मानद नज़र आता है, इन देयर ब्राइट स्कारलेट क्लॉक्स, और उन्होंने अपने चमकते हुए, स्कारलेट कहते हैं सुर्ख को, क्लॉक्स चोगे पहन रखे थे उन बच्चों ने, एंड देयर क्लीन वाइट पेनाफर्स, और उनके ऊपर यानी कि चोगों के ऊपर उन्होंने साफ सफ़ेद रंग के जो है ना पेनाफर्स पहन रखे थे। ये बग़ैर आस्तीन के लिबास होता है, अमूमन बाहर पहना जाता है, ख़वातीन अमूमन पहनती हैं लेकिन बच्चे भी पहनते हैं, ठीक है ना। उन्होंने स्कारलेट सुर्ख चोगे पहन रखे थे और उनके ऊपर वाइट जो है पेनाफर्स यानी कि बग़ैर आस्तीन के ये चोगे होते हैं ये पहन रखे थे। हाउ डू यू नो, तुम कैसे जानते हो, सेड द मैथमेटिकल मास्टर, मैथ्स के मास्टर ने कहा, यू हैव नेवर सीन वन, तुमने तो कभी फरिश्ते को देखा ही नहीं। उसने मैथ का टीचर था ना, उसने बच्चों से कहा, बच्चों ने कहा ये तो फरिश्तों की तरह नज़र आता है। कहते तुम कैसे कह सकते हो, क्या तुमने कभी कोई फरिश्ता देखा। आगे चलो, आह बट वी हैव इन आवर ड्रीम्स, वो उन्होंने कहा हाँ हमने अपने ख्वाबों में देखा है, बच्चों ने कहा, आंसर द चिल्ड्रन, बच्चों ने जवाब दिया। एंड द मैथमेटिकल मास्टर, और जो रियाजी के उस्ताद थे, फ्राउंड, उन्हें गुस्सा आ गया, फ्राउन का मतलब होता है गुस्सा आना, एंड लुक्ड वेरी स्वेयर, और बड़ा उसकी तबीयत में सख्ती नज़र आई, स्वेयर का मतलब सख्ती, फॉर ही डिड नॉट अप्रूव द चिल्ड्रन ड्रीमिंग, क्योंकि वो इस बात से राज़ी नहीं होता था, अप्रूव नहीं करता था इस बात को कि बच्चे जो हैं वो ख्वाब देखें। वो बच्चों को चाहता था कि असलियत की दुनिया में रहें, ख्वाब ना देखें। जब बच्चों ने कहा ना कि हाँ हमने अपने फरिश्ते को ख्वाब में देखा, तो उसे नाराज़ हुआ, उनसे कहता क्या ख्वाबों की दुनिया में रहना छोड़ें बच्चों। हैप्पी प्रिंस की बात हो रही है, उस मुजस्मे की बात हो रही है जो कि वहाँ पर शहर के चौक में ऊंची जगह पर लगा है। वन नाइट, एक रात, दिल फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो, शहर पर एक छोटा सा अबाबील उड़ता हुआ आया। स्वेलो कहते हैं अबाबील को, ठीक है, चिड़िया, ये परिंदा है। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर, 6 हफ्ते पहले उसके जो दोस्त थे ये जो है चले गए थे मिस्र में, इजिप्ट कहते हैं मिस्र में। ये असल में स्वेलो जो है ये भी माइग्रेटरी बर्ड है। माइग्रेटरी बर्ड वो होता है जो कि मौसम बदलने के साथ हिजरत कर जाते हैं, जहाँ मौसम गर्म होता है ना उन इलाकों में चले जाते हैं। तो ये जो थे ना इसके साथी, वो 6 हफ्ते पहले कूच कूच कर गए थे, लेकिन ये उनके साथ नहीं गया था। क्यों नहीं गया था आगे इसकी वजह बताई गई है, और वो अबाबील उस शहर में आया है। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो रुक गया था, फॉर ही वॉज इन लव विद द मोस्ट ब्यूटीफुल रीड, क्योंकि उसे बहुत खूबसूरत रीड के साथ, रीड ये जो ना बैद की शाख होती है, पतली बैद होता है बहुत लचकदार एक चीज़, उसकी शाख होती है, ये उसकी शाख ना रीड की शाख की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और इसलिए वो पीछे रह गया, ठीक है ना, वो आगे चले गए। ही हैड मेट हर अर्ली इन द स्प्रिंग एज ही वॉज फ्लाइंग डाउन, कहते हैं कि उस वो रीड जो थी ना पतली शाख, कहता है उससे उसकी मुलाकात हुई थी जो है ना स्प्रिंग में, बहार में, शुरू जब बहार हुई तो उसने उसको देखा, उस रीड को, उस पतली बैद की शाख उसे बहुत पसंद आई, और वो फ्लाइंग डाउन, वो उड़ता हुआ उसके नीचे उसकी तरफ गया, रिवर, दरिया में, दरिया पर। आफ्टर अ बिग येलो मॉथ, एक कहता है कि बहुत बड़ी येलो जो है ना दलदल थी, उसके पीछे वो उगी हुई थी, तो वहाँ वो गया। हैज़ बीन अट्रैक्टेड बाई हर स्लेंडर, और वो असल में माइल हुआ था, उसको कशिश हुई थी किस चीज़ की, स्लेंडर वेस्ट, वो जो ऐसे ही जो है ना रीड तिनके को कहा गया है जो कि बैद का तिनका है, ठीक है ना, उसको इंसानों जैसी जो है इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, इंसानों जैसी खसूसियात कहते हैं कि उसकी जो है ना वेस्ट, उसकी कमर बहुत पतली थी, ठीक है ना, इस वजह से वो अट्रैक्ट हुआ अबाबील, दैट ही हैड स्टॉप टू टॉक टू हर, और वो उससे बात करने के लिए रुक गया,
यानी कि वो जो लेट हो गया था ना, वो रीड के चक्कर में लेट हुआ था, और उसके जो दूसरे दोस्त थे वो सारे चले गए थे इजिप्ट में। और कब चले गए थे? 6 हफ्ते पहले वो चले गए थे। आगे चलते हैं जी। शैल आई लव यू सेड द स्वेलो, क्या मैं तुमसे मोहब्बत करूं? अबाबील ने कहा उस तिनके से, वो जो बैद का तिनका, हु लाइक टू कम टू द पॉइंट एट वंस, कहता है कि वो फौरन ही अपनी मतलब की बात पर आ गया था। एंड द रीड मेड हिम अ लो बो, और जो रीड था ना वो तिनका बैद का, उसने उसके लिए वो आदाब में झुका। हाँ, लो बो, आदाब में वो झुका। सो ही फिल यू राउंड एंड राउंड हर, इसलिए वो उसके गिर्द उड़ता गया उड़ता गया। टचिंग द वाटर विद हिज विंग्स, और अपने परों के साथ वो कभी पानी को भी छूता था। एंड मेकिंग सिल्वर रिपल्स, और उसके अंदर सिल्वर की तरह, चांदी की तरह लहरें, मौजें पैदा होती थी जब वो टच करता। रिपल्स, मौजें। दिस वॉज हिज कोर्टशिप, ये उसकी मोहब्बत थी। एंड इट लास्टेड ऑल थ्रू द समर, और ये पूरी गर्मियाँ जारी रहीं। इट्स अ रिडिकुलस अचीवमेंट, ये तो बड़ी ही बेतुकी सी बेतुका सा ताल्लुक है। ट्विक्टेड द अदर स्वेलोज, चहचहाए, बातें की दूसरे अबाबीलों ने कि ये कैसा बेतुका सा ताल्लुक है जो इस अबाबील का है। दूसरे अबाबीलों ने कहा शी हैज़ नो मनी, इसके पास ना कोई पैसा है। देखा ना, ये इंसानों पे तनकीद है। हालांकि ये तो बात कर रहे हैं तिनकों की और अबाबील की, लेकिन कहते हैं इंसानों पे तनकीद कर रहा है, पैसों की बात कर रहा है। एंड फॉर टू मैनी रिलेशंस, और इसके ना ही कोई इतने ताल्लुकात हैं। इंडीड द रिवर वाज क्वाइट फुल ऑफ रीड्स, और दरिया जो है वो रीड्स से भरा पड़ा है। ठीक है। देन फिर व्हेन द ऑटम केम, जब खिज़ां आया, दे ऑल फिल यू अवे, तो फिर तमाम अबाबील उड़कर चले गए। आफ्टर दे हैड गॉन, और जब वो चले गए, ये नहीं जा रहा था रीड के चक्कर में, वो चले गए। और जब वो चले गए, ही फेल्ट लोनली, फिर उसे तन्हाई महसूस हुई। एंड बिगेन टू टायर ऑफ हिज लेडी लव, फिर अपनी मोहब्बत से भी वो उकताना शुरू हो गया। ठीक है ना। अब क्योंकि वो चले गए थे, अकेला जो रह गया था, तो फिर अब वो उकताने लग गया। ठीक है जी। हाँ जी, क्या आपको समझ आ रही है बात की? जी सर। अच्छी कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ? जी जी सर। चलें आगे चलते हैं। शी हैज़ नो कन्वर्सेशन, ही सेड, ये तो बातें भी नहीं करती। ठीक है ना, उस तिनके से कह रहा है, कन्वर्सेशन करते बातें। एंड आई एम अफ्रेड, और मुझे खदशा है, मुझे डर है, दैट शी इज़ अ कॉकेट, कि ये बेवफा है। कॉकेट कहते हैं बेवफा को, वो तिनके को कह रहा है। फॉर शी इज़ ऑलवेज फ्लर्टिंग विद द विंड, क्योंकि ये हमेशा हवा के साथ फ्लर्ट करती रहती है। ठीक है ना, उसे अब दुख हो रहा है कि मेरे से बातें नहीं करती। हवा जब चलती है ना, तिनके के साथ टकराती है तो आवाज़ पैदा होती है। ठीक है ना, तो वो कह रहा है कि ये तो विंड के साथ। अब देखें ना, ये तिनके की बात है, लेकिन इंसानों की बातें ये बीच में कर रहा है। ठीक है ना, तनकीद इंसानों पे कर रहा है। एंड सर्टनली वेन एवर द विंड ब्ल्यू, और यकीनन जब हवा चलती, द रीड, जो वो रीड था, मेड द मोस्ट ग्रेसफुल कर्टसीज, वो बड़ी बड़ी ही इज्जत वाले इशारे करता। ठीक है ना, जाहिर है जब हवा चलती थी तो वो झुकता था, इसको बुरा लगता था कि हवा के साथ क्यों झुकता है। आई एडमिट दैट शी इज़ डोमेस्टिक, ही कंटिन्यूड, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि वो घरेलू खातून है, उसको कह रहा है। ही कंटिन्यूड, बट आई लव ट्रैवलिंग, लेकिन मुझे तो सफ़र करने से मोहब्बत है। एंड माई वाइफ, और जो मेरी बीवी होगी, कॉन्सिक्वेंटली, नतीजतन, नतीजे के तौर पर, शुड लव ट्रैवलिंग ऑल्सो, उसे भी सफ़र करने से मोहब्बत करनी चाहिए। वो रीड क्योंकि दरिया में लगा हुआ है, उसने तो कहीं नहीं जाना। हवा जब चलती है वो हिलता है और शोर पैदा होता है। ठीक है ना, ये देखें इंसानों पे तनकीद की गई है इनको इस्तेमाल करके।
रीड को या स्वेलोस को इस्तेमाल करके, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि जो वाइफ जो जो हस्बैंड को करना चाहिए वही वाइफ को करना चाहिए अगर वो ट्रैवलिंग करता है, लेकिन वो अगर वो ट्रैवलिंग नहीं करती तो फिर उनका साथ कैसे होगा। विल यू कम अवे विद मी, क्या तुम क्या तुम मेरे साथ आओगी। ही सेड फाइनली टू हर, उसने बिलाखिर उससे कहा। बट द रीड शोक हर हेड, लेकिन रीड ने अपना सर हिलाया, उसने कहा नहीं। शी वॉज सो अटैच टू हर होम, वो अपने घर से बहुत वाबस्ता थी, यानी कि वो जो टहनी थी ना जो इसे प्यारी लगती थी वो अपने घर से बहुत वाबस्ता है। उसने इसने कहा ना मेरे साथ आओगी, उसने कहा नहीं मैं नहीं आना। यू हैव बिन ट्रिफलिंग विद मी, तो इसका मतलब है तुम मेरे साथ मजाक करती रही। ही क्राइड, वो चीखा, आई एम ऑफ टू द पैरामिड्स, मैं पैरामिड जा रहा हूँ। ये स्वेलो कह रहा है पैरामिड्स हैं, उसको कहते हैं अहराम मिस्र को, ठीक है। कहता है मैं अहराम मिस्र की तरफ जा रहा हूँ, गुड बाय। और उसने उसे खुदा हाफिज़ कहा एंड ही फ्लू अवे, और वो उड़ गया। आगे चलते हैं जी, ठीक है जी। वो उसके अब चक्कर से बाहर आ गया क्योंकि वो हिलने को तैयार नहीं थी वहाँ से, तो अब लेट भी हो गया है। उसके जो साथी थे वो 6 हफ्ते पहले चले गए हैं और यहाँ पर मौसम अब ठंडा हो जाएगा और वो पहले चले गए हैं, ये अभी तक यहीं फंसा हुआ है। ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, ही फ्लू, वो उड़ता रहा। एंड नाइट टाइम, और रात के वक्त ही अराइव्ड एट द सिटी, वो उस शहर पहुंचा था। वेयर वेयर शैल आई पुट अप, मैं कहाँ रहूँ, ना पुटा हुआ रहना। ही सेड आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रेपरेशंस, मेरे ख्याल से शहर में तैयारियां हो चुकी हैं। प्रेपरेशन तैयारियां, क्योंकि सर्दी आने जा रही थी तो अब वो सोच रहा था कि मैं कहाँ रहूँ। देन ही सा द स्टैचू ऑन अ टॉल कॉलम, तब उसने एक मुजस्मा देखा। स्टैचू मुजस्मा एक लंबे से चबूतरे पर। आई विल पुट अप देयर, मैं वहाँ रहूँगा। ही क्राइड, वो चिल्लाया। इट्स अ फाइन पोजीशन, ये एक बेहतरीन जगह है। विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, जहाँ पर के बहुत ज़्यादा ताज़ा हवा है। सो ही अलाइटेड, इसलिए वो उतर आया, ठीक है। अलाइट का मतलब उतर आना। जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस के बिल्कुल पाँव के बीच में वो उतर आया नीचे। आई हैव आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, मेरा तो अब सोने का बना हुआ बेडरूम है, ठीक है ना। वो क्योंकि मुजस्मा उस पर सोना लगा है। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, उसने बड़ी नरमी से अपने आप से कहा कि मेरा तो बिस्तर भी सोने का है। एज ही लुकड अराउंड, जैसे ही उसने इर्द गिर्द देखा। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वो तैयार होने लगा कि वो सो जाए। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, लेकिन जैसे ही वो अपना सर अपने पर के नीचे छुपा के सोने लगा, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर, एक काफ़ी बड़ा पानी का कतरा, फेल ऑन हिम, उस पर गिर पड़ा। जी आगे चलते हैं, आप हैं मेरे साथ? जी सर, साथ ही हैं। ठीक है। वट आ क्यूरियस थिंग, क्यूरियस होता है अजीबो गरीब, कितनी अजीबो गरीब बात है। ही क्राइड, वो चिल्लाया। देर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड, एक भी बादल नहीं है। इन द स्काई, आसमान पर। एंड द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, और सितारे जो हैं बिल्कुल साफ हैं। एंड ब्राइट, और चमक रहे हैं। एंड येट इट इज़ रेनिंग, और फिर भी बारिश हो रही है, ठीक है ना। उसने देखा इर्द गिर्द कि ये पानी का कतरा कहाँ से आ गया, आसमान पर तो बादल भी नहीं है। द क्लाइमेट इन द नॉर्थ ऑफ यूरोप इज़ रियली ड्रेडफुल, जो मौसम है शुमाल में, यूरोप के शुमाल में, वो वाकई खौफनाक है। ड्रेडफुल, खौफनाक, यानी उसका कोई पता नहीं होता। द रीड यूज टू लाइक द रेन, ये जो रीड था जिससे वो मोहब्बत करता था, वो जो शाख थी बैत की, वो कहता है कि द रीड यूज टू लाइक द रेन, वो बारिश को पसंद करती थी। बट दैट वॉज मेरली हर सेल्फिशनेस, लेकिन ये सिर्फ उसकी खुद गर्जी थी, यानी कि वो बारिश को पसंद करती थी। अब दूसरे लोग बारिश में कहाँ रहें, अब उसे अपनी रीड की याद भी आ रही है।
देन अनदर ड्रॉप फेल, इतने में दूसरा कतरा भी गिरता है। वट इज़ द यूज़ ऑफ स्टैचू, क्या फ़ायदा इस मुजस्मे का, इफ़ इट कैनॉट कीप द रेन ऑफ, अगर ये बारिश को ही दूर नहीं रख सकता तो इस कतरे का, इस स्टैचू का क्या फ़ायदा इस मुजस्मे का। ही सेड आई मस्ट लुक फॉर गुड चिमनी पॉट, उसने कहा मुझे कोई अच्छी सी चिमनी वाली जगह, चिमनी होती है इमारतों के ऊपर जहाँ से धुआं वगैरह निकलता है, कहता है वहाँ मुझे वो जगह तलाश करनी चाहिए। एंड ही डिटर्मिंड, और उसने इरादा कर लिया टू फ्लाई अवे, कि वो वहाँ से उड़ जाएगा। बट लेकिन बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, इससे पहले कि वो अपने परों को खोलता, अ थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरा कतरा गिरा। एंड ही लुकड अप, और उसने ऊपर देखा, एंड सा, और देखा, व्हाट डिड ही सी, ओ उसने क्या देखा, क्या देखा, ये अभी देखते हैं क्या देखा उसने। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, हैप्पी प्रिंस की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। एंड द टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और जो आंसू थे वो उसके सुनहरी गालों पर बह रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल, और उसका चेहरा बड़ा खूबसूरत था। इन द मून लाइट, वो चांद की रोशनी में लग रहा था, बड़ा खूबसूरत उसका चेहरा। दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी, के इस बात से छोटे अबाबील के अंदर रहम पैदा हो गया, उसे उस पर रहम आ गया। फिल्ड विद पिटी, उसे उस पर रहम। हु यू आर, ही सेड, कौन हो तुम, उसने कहा, यानी कि अबाबील ने कहा, स्वेलो ने कहा, कौन हो तुम। आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, तो तुम क्यों रो रहे हो, यानी कि तुम हैप्पी प्रिंस हो, खुश रहने वाले शहजादे, तो फिर रो क्यों रहे हो। आस द स्वेलो, स्वेलो ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने तो मुझे भिगो ही दिया है। ड्रेंच का मतलब भिगो देना। When I was alive, जब मैं जिंदा था, and had a human heart, और मेरे अंदर इंसानी दिल था, answered the statue, मुजस्मे ने जवाब दिया, I didn't know what tears were, मुझे पता ही नहीं था कि आंसू होते क्या हैं। For I lived in a palace, क्योंकि मैं ऐसे महल में रहता था, of sans souci, जो सैन सोची भी कह लेते हैं, सोची भी कह लेते हैं। कहता मैं ऐसे महल में था जहाँ पर गम फिक्र नहीं आता। सैन सोची, ऐसी जगह जहाँ पर गम फिक्र ना आए, ठीक है ना। कहता मैं बेफिक्री के महल में रहता था। वेयर सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पर गम को दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। सॉरो होता है गम। मैं ऐसे महल में रहता था, हैप्पी प्रिंस ने उसे बताया, जब मैं जिंदा था तो, और मेरे अंदर इंसानी दिल था। आगे चलते हैं जी, आगे क्या कह रहे हैं। इन द डे टाइम, वो हैप्पी प्रिंस बता रहा है कि दिन के वक्त, आई प्लेड विद माई कंपेनियंस, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता था। इन द गार्डन, बाग में। एंड इन द इवनिंग, और शाम को, आई लेड द डांस, मैं रक्स करने चला जाता। इन ग्रेट हॉल, बहुत बड़े हॉल के अंदर। राउंड द गार्डन रैन अ वेरी लॉफ्टी वॉल, कहता है मेरा जो बाग था उसके इर्द गिर्द बहुत ऊंची दीवार थी, बहुत ऊंची। लॉफ्टी का मतलब बहुत ऊंची। बट आई नेवर केयर टू आस्क वट ले बियॉन्ड इट, लेकिन मैंने कभी किसी से पूछा ही नहीं था कि इसके दीवार के पीछे क्या है। एवरी थिंग अबाउट मी वॉज सो ब्यूटिफुल, मेरे हवाले से जितनी भी चीज़ें थी बड़ी खूबसूरत थी। माई कोर्टियर्स, मेरे दरबारी, जो मेरे दरबारी थे, कोर्टियर्स दरबारी, कॉल्ड मी हैप्पी प्रिंस, वो मुझे हैप्पी प्रिंस कहा करते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और वाकई मैं खुश भी था। इफ़ प्लेयर बी हैप्पीनेस, अगर मज़ा खुशी में था तो मैं खुश था। सो आई लिव्ड, इसी तरह से मैं रहता रहा। एंड सो आई डाइड, और खुशी में ही मर गया, खुशी में ही जिंदा रहा। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और जब अब मैं मर चुका हूँ, दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई, और उन्होंने मुझे इतना ऊंचा फिक्स कर दिया, सेट का मतलब फिक्स कर दिया, दैट आई कैन सी ऑल द अगलीनेस, कि अब मैं हर किस्म की बदनुमाई, ठीक है ना, अगलीनेस बदनुमाई देख सकता हूँ। एंड ऑल द मिजरी, और तमाम मुसीबत को देख सकता हूँ। ऑफ माई सिटी, मेरे शहर की। एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड, अगरचा के मेरा दिल
शीशे का बना हुआ है, येट आई कांट चूज, फिर भी कहता है मेरा इंसानी दिल नहीं है, फिर भी कहता है कि आई कांट चूज बट वीप, मैं रोए बगैर रह नहीं सकता। थोड़ा वट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड स्वेलो टू हिमसेल्फ। वट क्या है, अगर वो ठोस सोने का नहीं है तो क्या हुआ? स्वेलो ने अपने आप से कहा, ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स आउट लाउड। वो बहुत अच्छा था, बहुत शाइस्ता था स्वेलो, वो किसी के बारे में ज़ाती जुमले ऊंची आवाज़ में नहीं कहना चाहता था। यानी कि क्या हुआ? वो कहता है सोने का नहीं है, लेड का है, तो क्या हुआ? शीशे का है। चलें जी आगे, फिर वो क्या बात करते हैं सुनते हैं। फॉर अवे, बहुत दूर। अब वो बता रहा है हैप्पी प्रिंस, कॉन्टिन्यूड द स्टैचू, मुजस्मे ने कहना जारी रखा, इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, हल्की मौसीकी भरी आवाज़ में उसने कहना, फॉर अवे, दूर, इन अ लिटिल स्ट्रीट, एक छोटी सी गली में, देर इज़ अ पुअर हाउस, गरीबों का एक घर है, वन ऑफ द विंडोज इज़ ओपन, उसकी एक खिड़की खुली है, एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वीमन, और उस खिड़की में से मैं देख सकता हूँ एक खातून को, सीटेड एट द टेबल, जो कि मेज़ पर बैठी है, हर फेस इज़ थिन, उसका चेहरा भी कमज़ोर हो चुका है, एंड वॉर्न और थका हुआ है, एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स, और उसके खुरदरे, कोर्स का मतलब खुरदरे, सुर्ख हाथ हैं, ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, तमाम सुई लग लग के उखड़े उखड़े हुए हैं, यानी शी इज़ अ सीम स्ट्रेस, वो दर्जन है, दर्जन का घर है बेचारी गरीब औरत का। कहता है वो मुझे, हैप्पी प्रिंस कहता है वो मुझे औरत नज़र आ रही है क्योंकि खिड़की खुली है, मैं उसे देख सकता हूँ। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग, वो जो है ना फूल निकाल रही है, ठीक है ना, वो उस पर फूल बना रही है, किस पे? पैशन फ्लावर्स, मोहब्बत वाले फूल, उसकी कढ़ाई कर रही है फूलों की, ऑन द साटन गाउन, साटन कपड़ा होता है, ठीक है ना, अच्छा, उसका जो गाउन है ना, उसका जो कमीज़ है, उस पर किसी की है वो, उस पर वो फूल बना रही है प्यारे प्यारे, मोहब्बत को एक्सप्रेस करने के लिए, फॉर द लवलीस्ट ऑफ क्वींस मेड ऑफ ऑनर, और वो बहुत खूबसूरत क्वीन की जो नौकरानी है ना, क्वीन की नौकरानी भी खूबसूरत होती है, उसके लिए वो बना रही है, वो जो है ना कढ़ाई कर रही है उसके जो है ना लिबास पर, उसके कमीज़ पर, टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, वो क्योंकि उसकी क्वीन की उस मेड ने जो उसकी खादमा थी, उसने कोर्ट बॉल में, वो ये रक्स होता है उसमें उसने पहनना था। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और बिस्तर जो कि उस कोने में था उस कमरे के, हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल, दर्जन का एक छोटा बेटा वो जो है ना वो वहाँ पर लेटा हुआ था और वो बीमार था। ही हैज़ अ फीवर, उसे बुखार था, एंड इज़ आस्किंग फॉर ऑरेंजेस, और वो ऑरेंजेस मांग रहा था, वो अपनी वालदा से कह रहा था मुझे माल्टे दें, किन्नू दें। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, उसकी माँ के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था, बट रिवर वाटर, सिवाय दरिया के पानी के, सो ही इज़ क्राइंग, इसीलिए वो रो रहा था। देखे ना हैप्पी प्रिंस, वो कहता है जब मैं ज़िंदा रहा तो मैंने खुशियों के अलावा कुछ नहीं देखा, महल में ही मैं रहता था, महल की दीवारें बहुत ऊंची थीं, और अब क्या, जब मैं मर गया हूँ तो मुझे मेरा मुजस्मा बना के इन्होंने शहर के बिल्कुल बहुत ऊंची जगह पर रख दिया है। अब शहर में हर चीज़ जो भी कोई मुसीबत में है, जो भी शहर में कोई बुरा भला हो रहा है, मुझे सब वो नज़र आता है। आगे चलते हैं जी। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, अबाबील अबाबील, छोटे अबाबील, छोटी चिड़िया, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई सोड हिल, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकती कि मेरी तलवार के दस्ते से वो याकूत, रूबी याकूत को कहते हैं, वो ले जाओ वहाँ। माई फीट आर फास्टन, मेरे पाँव तो बंधे हुए हैं, ठीक है ना, नीचे जुड़े हुए हैं, फास्टन का मतलब वहाँ पे जुड़े हुए हैं, टू दिस पेडिस्टल, इस चबूतरे के साथ, एंड आई कैन नॉट मूव, और मैं जा नहीं सकता। आई एम वेटेड फॉर इजिप्ट,
अब वो स्वेलो अबाबिल जो है वो जवाब देता है, मेरा इजिप्ट में इंतज़ार कर रहे हैं। कौन? उसके दोस्त जो चले गए उधर। सेड द स्वेलो अबाबिल ने कहा, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल। नाइल दरियाई नील को कहते हैं। मेरे दोस्त जो हैं वो दरियाई नील पर ऊपर नीचे उड़ रहे होंगे। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और लोटस फ्लावर्स जो होते हैं कमल के फूल, और बड़े बड़े कमल के फूलों से बातें भी कर रहे होंगे। सून दे विल गो टू स्लीप, जल्दी वो सो जाएंगे। इन द टॉम ऑफ द ग्रेट किंग, बड़े बादशाह के टॉम में, उसके मकबरे में। आपको पता दरिया नील के गिर्द सारे जो हैं अहराम मिस्र भी बने हैं, और वो जो मकबरे भी बने हैं पुराने बादशाहों के। द किंग इज़ देयर हिमसेल्फ, और ये फ़िरौन की गालिबन बात कर रहा है, और वो बादशाह जो है वो भी वहाँ पर है। इन अ पेंटेड कॉफन, और उस वो जो है कॉफिन में है, ताबूत में है, और उसका ताबूत जो है वो पेंट किया गया है। ही इज़ रैप्ड इन अ येलो लिनन, और वो उसकी जो मुर्दा जिस्म है बादशाह का वो भी लपेट के रखा हुआ है, येलो रंग के लिनन कपड़ा है उसमें। एंड इम्बाम्ड विद स्पाइसेस, और उसे हनूत किया गया है मसाले लगाकर। स्पाइसेस मसाले, ये लाशों को हनूत करने के लिए जो है ना, एम्बाल्म्ड होता है हनूत करना। राउंड हिज नेक इज़ अ चेन, और उसकी गर्दन के गिर्द एक जंजीर है। ऑफ पेल ग्रीन जेड, और उसके अंदर पीले और ग्रीन रंग का जेड, जेड कीमती पत्थर होता है सब्ज रंग का, जेड उसे बोलते हैं, वो उसने गर्दन में पहन रखा है। एंड हिज हैंड्स आर लाइक विदर्ड लीव्स, और उसके हाथ जो मुरझाए हुए पत्तों की तरह के हैं, मरा हुआ है, उसकी लाश है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो। अच्छा, ये अब कौन बता रहा है? ये अबाबिल बता रहा है कि मेरे जो दोस्त हैं वो दरिया नील पर उड़ रहे होंगे, और वहाँ मकबरे में जाके बादशाह के सो रहे होंगे, और वो मकबरे जिसके सो रहे हैं वो बादशाह जो है बेचारा पुराना मरा हुआ है, और उसको हनूत करके उसकी लाश को मसाले लगा के वहाँ रखा हुआ है। ये उसकी बात कर रहा है। अब हैप्पी प्रिंस उससे क्या कहता है? स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल। सेड द प्रिंस, बादशाह उसने शहजादे ने कहा, विल यू नॉट स्टे विद मी फॉर वन नाइट, क्या मेरे साथ तुम एक रात और नहीं रुक सकते? एंड बी माई मैसेंजर, और मेरे पैगाम बर बन जाओ, मेरा पैगाम पहुंचाने वाले बन जाओ। उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि ना जाओ, अभी रुक जाओ। चलिए जी आगे देखते हैं क्या कहता है फिर। द बॉय इज़ सो थर्स्टी, ये जो लड़का जो भी देख रहे थे कितना प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, उसकी माँ जो है कितनी गमगीन है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर्ड द स्वेलो, वो कहता है मैं लड़कों को पसंद नहीं करता। अबाबिल ने कहा, लास्ट समर, पिछली गर्मियों में, व्हेन आई वाज स्टेइंग ऑन द रिवर, जब मैं रुका हुआ था दरिया पर, मैं सैर कर रहा था या रुका हुआ था वहाँ पे, देयर वर टू रूड बॉयज़, दो बदतमीज़ बच्चे आए। द मिलर सन, जो कि चक्की वाले के थे, मिलर होती चक्की वाला, चक्की वाले के बेटे थे। हु आर ऑलवेज थ्रोइंग स्टोन्स एट मी, वो हमेशा मुझ पर पत्थर फेंकते रहते थे। दे नेवर हिट मी, वो मुझे पत्थर मार तो ना सके। ऑफ कोर्स वी स्वेलोज फ्लाई टू फार वेल फॉर दैट, हम अबाबील बहुत ऊंचा उड़ते हैं, हमें पत्थर नहीं लगते। एंड बिसाइड्स आई कम ऑफ अ फैमिली, और मेरा ताल्लुक उस ख़ानदान से है, यानी अबाबील कह रहा है, फेमस फॉर इस एजिलिटी, जो कि अपने चुकन्ने होने की वजह से मशहूर है, कि हम चुकन्ने हैं, पत्थर मारेंगे भी तो हम बच जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, इट वॉज मार्क ऑफ डिसरिस्पेक्ट, ये एक बेइज्जती की अलामत थी जो कि उन बच्चों ने मेरे साथ किया, इसलिए मैं लड़कों को कहता पसंद नहीं करता। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, लेकिन हैप्पी प्रिंस इतना गमगीन नज़र आ रहा था, दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी, कि अबाबिल छोटा था ना, उसे बड़ा अफसोस हुआ। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, यहाँ बहुत ठंड है। ही सेड, बट आई विल स्टे विद यू, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलो रुक जाता हूँ फॉर वन नाइट, एक रात के लिए। एंड बी योर मैसेंजर, और मैं तुम्हारा पैगाम पहुँचाने वाला बन जाता हूँ। थैंक यू लिटिल स्वेलो, तुम्हारा शुक्रिया छोटे अबाबिल। सेड द प्रिंस, शहजादे ने कहा। जी आगे चलते हैं, क्या आप मेरे साथ मौजूद हैं? यस सर। ठीक हो गया। सो द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी, इस तरह से अबाबील ने वो निकाली
बड़ी अजीम शान याकूत वो उसने वहाँ से निकाला। फ्रॉम द प्रिंसेस सोर्ड, शहजादे की तलवार से, एंड फ्लू अवे विद इट, और इसके साथ उड़ गया, इन हिज बीक, इसे अपनी चोंच में लेकर, ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, और वो उड़ता गया जो शहर की छतों पर से। ही पास्ट बाय द कैथेड्रल टावर, वो गिरजाघर के टावर के खंबे के टावर के मीनार के करीब से भी गुजरा। कैथेड्रल होता है गिरजाघर। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स, जहाँ पर के सफ़ेद संगे मरमर से बने हुए, मार्बल संगे मरमर फरिश्ते बने थे, वर स्कल्पचर्ड, उनके मुजस्मे थे। वहाँ फरिश्तों के मुजस्मे बना, स्कल्पचर्ड होता है मुजस्मा बनाया गया होना। ही पास्ड बाय द पैलेस, वो महल के करीब से भी गुजरा, एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और महल में उसे आवाज़ आई डांस करने की। ठीक है ना, देखें उसने यहाँ पर ये बताया है कि बाहर कितनी गुर्बत है, लोग किस तरह बेचारे गम में हैं, वहाँ खाने को कुछ नहीं है लोगों के पास, लेकिन जो महल है उसमें डांस पार्टियाँ चल रही हैं। ठीक है ना, और किसी को कोई परवाह नहीं है, दूसरे के गम में शरीक नहीं है, दूसरे की खुशी, ये अपनी खुशियाँ मना रहे हैं महल में। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बैल्कनी, एक खूबसूरत लड़की बैल्कनी में आई। ठीक है ना, विद हर लवर, अपने महबूब के साथ। हाउ वंडरफुल द स्टार्स आर, उसने कहा सितारे कितने खूबसूरत हैं। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा ना, हाउ वंडरफुल इज़ द पावर ऑफ लव, और मोहब्बत की ताकत कितनी हैरत अंगेज़ है। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन द टाइम ऑफ स्टेट बॉल, मुझे उम्मीद है कि मेरा ड्रेस, देखे ना ये वही लड़की है जो कि खादमा है शहज़ादी की, वो कह रही है कि मेरा जो है ना ड्रेस रेडी हो जाएगा जब वो स्टेट बॉल अजीम शान रक्स होगा। तो ये तैयारी कर रही है, ये भी अपने लिबास का वेट, ये नहीं देख रही कि जिसको लिबास दिया उसकी हालत क्या होगी। शी आंसर्ड, उसने जवाब दिया, आई हैव ऑर्डर्ड पैशन फ्लावर्स, मैंने उस पर मोहब्बत वाले फूल बनाने का हुक्म दिया है, टू बी एम्ब्रॉयडर्ड, कि उनकी कढ़ाई की जाए, एम्ब्रॉयडर्ड कढ़ाई की जाए ऑन इट, इस पर। बट द सीम स्ट्रेसेस, लेकिन जो दर्जने हैं, आर सो लेजी, ये बड़ी ही निकम्मी लेजी सुस्त हैं। देखें ना, ये अभी भी शिकवे कर रही है और इतना मतलब खुश है, महल में रह रही हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर, अब जो है वो दरिया के ऊपर से भी गुजरा, एंड सा द लालटेन्स हैंगिंग द मास्ट्स ऑफ द शिप्स, और उसने लालटेनें देखी जो कि लटक रही थीं, जो जहाज़ के डंडों या मस्तौलों के साथ, मस्तौल कहते हैं ये कश्तियों में बादबान बांधने के लिए कपड़ा जिससे हवा से कश्ती चलती है, ठीक है ना, उसके जो कपड़ा जिस डंडों के साथ बांधते हैं उसे मास्ट बोलते हैं और उर्दू में बादबान बोलते हैं। ही पास्ड ओवर द गीटू, गीटू गरीब आबादी को कहते हैं, उस इलाके पर से भी गुजरा, एंड सा द ओल्ड ज्यूज़, और वहाँ पर उसने बूढ़े ज्यूज़ कहते हैं यहूदियों को, वो देखा, बारगेनिंग विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ सौदा सलफ फरोख्त कर रहे थे, लेन देन कर रहे थे, वेइंग आउट मनी, और पैसों को तोल रहे थे, इन कॉपर स्केल्स, तांबे के बने हुए तराजुओं में, स्केल होते हैं तराजू, कॉपर का मतलब तांबे के। एट लास्ट ही केम टू द पुअर हाउस, बिलाखिर वो उस गरीब घर में आ गया, एंड लुकड इन, और उसने अंदर देखा। द बॉय वॉज टॉसिंग, लड़का करवटें बदल रहा था, टॉस का मतलब करवटें बदलना, फीवरिशली, बुखार में करवटें बदल रहा था, ऑन हिज बेड, अपने बिस्तर पर, एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, और उसकी माँ वो सो गई थी। फेल अस्लीप का मतलब, फॉल अस्लीप का मतलब होता है सो जाना। शी वॉज सो टायर्ड, वो बहुत थक चुकी थी। इन ही हॉप्ड, जंप लगाकर वो अंदर गया, हॉप का मतलब फुदक कर अंदर गया, जंप लगाकर, एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल, और उसने रख दिया उस अजीम शान याकूत के पत्थर को मेज़ पर, बिसाइड द वीमेंस थिम्बल, खातून की छल्ला, ये थिम्बल जो है ना ये छल्ला होता है, या अंगश्तरी इसे बोलते हैं, ये अमूमन काम करने वाली औरतें जो है ना वो डालती हैं और काम के बीच में इस्तेमाल करती हैं। जैसे आप अर्तुगरुल देखते हैं ना ड्रामा, तो उसके अंदर उन्होंने अपने अंगूठों पर छल्ले चढ़ाए हुए हैं,
वो तीर मारने के लिए हैं, वो भी थिम्बल होते हैं। देन ही flew gently round द बेड, तब वो उसके बिस्तर के गिर्द आहिस्ता से उड़ा, फैनिंग द बॉयज़ फोरहेड, और वो हवा झलने लगा जो पेशानी थी लड़के की उसको, क्योंकि उसे बुखार हुआ था, विद हिज विंग्स, अपने परों के साथ। हाउ कूल आई फील, मुझे कितनी ठंडक महसूस हो रही है, सेड द बॉय, लड़के ने कहा। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, यकीनन मैं बेहतर हो रहा हूँ। देखें, इसको एहसास आया है कि चलो उसके करीब उड़ के ही उसके माथे को हवा दी जाए, बुखार है बेचारे को, थोड़ी राहत महसूस होगी। एंड ही सैंक इनटू अ डिलिशियस स्लम्बर, और वो मज़ेदार नींद में डूब गया। डिलिशियस मज़ेदार, स्लम्बर नींद, वो लड़का यानी कि जब उसे हवा इसने लगाई ना परों के साथ, उसे ठंडक लगी तो वो उसे नींद आ गई। चलें जी आगे चलते हैं। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, तब अबाबिल उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास दोबारा वापस आ गया। एंड टोल्ड हिम, उसे बताया व्हाट ही हैड डन, जो भी उसने किया था उसे बता दिया। इट्स क्यूरियस, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, ही रिमार्क्ड, उसने कहा। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, लेकिन अब मुझे बड़ी बड़ी गर्मी महसूस हो रही है। मुझे सर्दी में गर्मी महसूस, आल दो इट इज़ सो कोल्ड, अगरचा कि इतनी ठंडक है। अब ये गर्मी क्यों महसूस हो रही है दोनों को? क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छे काम की खुशी होती है, राहत होती है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन। देखे ना, वो कह रहा है ये इसलिए तुम्हें गर्मी महसूस हो रही है कि तुमने एक अच्छा काम किया है, सेड द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस ने कहा। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक, और छोटे स्वेलो ने, अबाबिल ने सोचना शुरू कर दिया। देन ही फेल अस्लीप, और फिर वो सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, जो सोचना है हमेशा उसे नींद में मुब्तला कर देता था। व्हेन डे ब्रोक, जब दिन निकला, जब सुबह हुई, ठीक है ना, डे ब्रोक, ही फ्लू डाउन टू द रिवर, वो उड़ता हुआ दरिया पर आया। एंड हैड अ बाथ, और वहाँ पर वो नहाया। व्हाट अ रिमार्केबल फिनोमिनन, किस कदर अजीबो गरीब बात है। फिनोमिनन जो है ना, सीन, बात, ठीक है, कहता किस कदर अजीबो, क्या बात। सेट द प्रोफेसर ऑफ द ऑर्निथोलॉजी, ये परिंदों का इल्म रखने वाला प्रोफेसर है, उसने कहा कितनी अजीब बात है। किस बात पे कह रहा है? एज ही वॉज पासिंग ओवर द ब्रिज, वो पुल पर से ऊपर से गुजर रहा था। अ स्वेलो इन विंटर, एक अबाबील, और वो भी सर्दियों में। यानी उसने देखा कि ये अबाबील तो चले जाते होते हैं, अब सर्दियाँ आ गई हैं और ये अबाबील अभी भी है सर्दियों में और दरिया में जो है नहा रहा है। एंड ही रोट अ लॉन्ग लेटर अबाउट इट टू द लोकल न्यूज़पेपर, और वो क्योंकि मुसन्नफ़ था, उसने इस हवाले से एक बहुत लंबा लेटर लिख दिया वहाँ के न्यूज़पेपर को कि देखें कितनी अजीब बात है कि आजकल अबाबील भी सर्दियों में होते हैं। हर कोई देखें अपनी अपनी बातों में लगा हुआ है, असल मसले दुख जो है उससे रफ़ा करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। आगे चलते हैं जी फर्दर। एवरी वन कोटेड इट, हर एक ने उसके लेटर को पढ़ा। इट वॉज फुल ऑफ सो मैनी वर्ड्स, इसमें बहुत सारे अल्फाज लिखे थे दैट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, और कुछ ऐसे अल्फाज भी थे जिसे लोग नहीं समझ सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस खत को पढ़ा और दूसरों को बताया भी। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, आज रात मैं इजिप्ट चला जाऊँगा, मैं मिस्र चला जाऊँगा, सेड द स्वेलो, अबाबील ने कहा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स, और वो बड़े जज्बे में था। एट द प्रॉस्पेक्ट, इस पहलू पर या इस बात पर वो बड़े जज्बे के आज मैंने मिस्र चले जाना है। ही विजिटेड ऑल द पब्लिक मैन्यूमेंट्स, उसने तमाम अवामी जगहों की सैर की। पब्लिक मैन्यूमेंट्स, अवामी सैरगाहें, अवामी जगहें, यादगारें। एंड सैट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ चर्च स्टीपल, और बड़ी देर तक चर्च की किल्ली पर, जो ऊपर मीनार के जो सलाख होती है ना, उसे स्टीपल बोलते हैं, मीनार की सलाख, उस पर वो बैठा रहा चर्च के। वेन एवर ही वेंट द स्पैरोज चिरप्ट एंड सेड टू ईच अदर, वेर एवर ही वेंट द स्पैरो चिरप्ट एंड सेड टू ईच अदर, व्हाट अ डिस्टिंग्विश्ड स्ट्रेंजर। जहाँ कहीं भी वो कहते जाता तो वहाँ जो चिड़ियाँ होती थीं, ठीक है ना, स्पैरोज चिड़ियाँ, जब जहाँ भी अबाबील जाता वो चहचहाती,
वो चूं चूं करती, बातें करती। चिरप का मतलब होता है चूं चूं करना, कि कितना अजीबो गरीब, डिस्टिंग्विश्ड, कहते हैं कितना नुमाया, अजीबो गरीब, ठीक है ना, अजनबी है। सो ही इंजॉयड हिमसेल्फ वेरी मच, इसलिए वो इस बात पे बड़ा लुत्फानंदोज हुआ करता था। व्हेन द मून रोज, जब चांद उभरा, ही फिल यू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो दोबारा उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास चला गया। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, क्या तुम्हारे कोई पैगाम है कि मैं वो मिस्र ले जाऊं? कमीशंस, पैगाम। ही क्राइड, वो चिल्लाया, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, अब मैं रवाना होना ही चाह रहा हूँ। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, अबाबील अबाबील, छोटे अबाबील, कहा शहजादे ने, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक रात मजीद नहीं रुक सकते? जी, आई एम अफ्रेड, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरा इजिप्ट में इंतज़ार किया जा रहा है, मेरा मिस्र में इंतज़ार किया जा रहा है। आंसर्ड द स्वेलोज, आंसर्ड द स्वेलो, बाबील ने जवाब दिया, टुमारो माई फ्रेंड्स विल फ्लाई अप द सेकेंड कैटरैक्ट, कल मेरे दोस्त उड़कर दूसरी आबशार पर चले जाएंगे। सेकंड कैटरैक्ट, आबशार पर, यानी कि वहाँ से मिस्र से आगे। द रिवर हॉर्स कोचेज देयर अमंग द बेल बुलरशेस, बुलरशेस कहते हैं, ये एक किस्म का घास होता है, ठीक है ना, इसे नर्सल बोलते हैं। कहते हैं कि वहाँ पर रिवर हॉर्स बने हुए हैं, ठीक है ना, वो वहाँ पर, यानी कि ये गैंडे के बारे में कह रहा है कि वहाँ पर वो लेटते हैं और वो घास के बीच में। एंड ग्रेट ग्रेनाइट थ्रोन सिट्स गॉड मेमन, मेमनन, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मुजस्मा गॉड मेमनन का बना हुआ है, ये बहुत बड़ा मुजस्मा है। कहता है कि वहाँ पर मैं भी जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर करीब ही आबशार भी है और मेरे दोस्तों ने कल उड़कर वहाँ चले जाना है, अब मैं जाऊँगा इजिप्ट। वो कह रहा है, ऑल नाइट लॉन्ग वॉचेज द स्टार्स, तमाम रात वो सितारों को देखता रहा। व्हेन द मॉर्निंग स्टार शाइन्स ही अटर्स वन क्राई ऑफ जॉय एंड देन ही इज साइलेंट, ठीक है ना। कहते हैं कि वो शाइन अटर वन क्राई ऑफ जॉय एंड देन ही इज साइलेंट, उसने अदा की एक चीख मज़े की, खुशी से, और फिर वो खामोश हो गया। एट नून द येलो लाइन्स कम डाउन टू द वाटर्स एज टू ड्रिंक, ये वहाँ का मंजर बयान कर रहा है जहाँ पर कि उसके दोस्तों ने उड़ के जाना है, ठीक है ना, वो मंजर बयान कर रहा है। और कहता है कि लाइन्स वहाँ पर आते हैं, येलो लाइन्स, पानी पीने के लिए। दे हैव आइज लाइक ग्रीन ब्राइल्स, उनकी आंखें जो हैं जैसे सब्ज, ये जो फेरोज़ा के पत्थर को ब्राइल्स कहते हैं, ऐसी उनकी आंखें हैं। एंड देयर रोर्स इज़ लाउडर दैन द रोर्स ऑफ द कैटरैक्ट, लेकिन जब वो धाड़ते हैं वो शेर, तो आबशार की आवाज़ से भी ऊंची आवाज़ होती है उनके धाड़ने की, ठीक है ना। ये वो मंजर बयान कर रहा है, क्योंकि पहले भी ज़ाहिर है सालों में ये जाता रहा है, लेकिन हैप्पी प्रिंस उससे कह रहा है, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द हैप्पी प्रिंस, छोटे अबाबील, फार अवे अक्रॉस द सिटी, बहुत दूर शहर में, आई सी अ यंग मैन, मुझे एक नौजवान आदमी दिखाई दे रहा है, इन आ गैरेट, गैरेट कहते हैं सबसे ऊपर वाला कमरा, बाला खाना जिसे बोलते हैं, कि ठीक है ना, वहाँ पर एक मुझे नौजवान दिखाई दे रहा है। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स, वो जो है अपने मेज़ पर झुका हुआ है और उसका मेज़ जो है वो कागज़ों से भरा पड़ा है। एंड इन अ टम्बलर बाई हिज साइड, और एक गिलास, टम्बलर ऐसा गिलास होता है जिसका पैंदा जो है ना हमवार हो, जैसे हमारे गिलास होते हैं, इसको टम्बलर बोलते हैं। कहता है कि एक गिलास है बाई हिज साइड, उसके करीब पड़ा है। देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स, और एक खोशा, एक गुलदस्ता, बंच, मुरझाए हुए बनफशे के फूलों का पड़ा है। विदर्ड का मतलब मुरझाए हुए, वॉयलेट्स होते हैं बनफशे के फूल, वो पड़े हैं उसके करीब। हिज हेयर इज़ ब्राउन, उसके बाल जो हैं वो ब्राउन है उस लड़के के। हिज एंड क्रिस्प, और जो है अकड़े हुए हैं, यानी मट्टी वाले होंगे, ब्राउन, गरीब है वो बेचारा। एंड हिज लिप्स आर रेड, और उसके होंठ सुर्ख हो रहे हैं। एज आ पोमीग्रांटे, जैसे कि अनार हो। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, और उसकी बड़ी बड़ी ख्वाबीदा सी आंखें हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले, वो उस ड्रामे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है लिख कर।
फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, थिएटर के डायरेक्टर के लिए, बट ही इज़ टू कोल्ड, लेकिन उसे इतनी ठंड लग रही है टू राइट एनी मोर कि वो और लिख नहीं सकता। देर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, उसके चूल्हे में कोई आग भी नहीं है, ग्रेट कहते हैं चूल्हे को। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख ने उसे बेहोश कर दिया है, मदहोश कर दिया, बेहोश कर दिया है। जी अजीम बीए के स्टूडेंट्स, ये आधा चैप्टर आज हमने हैप्पी प्रिंस का पढ़ लिया है। तो इंशाल्लाह काफ़ी लेंथी चैप्टर है, इंजॉयबल स्टोरी है, मज़ा आ रहा था मुझे पढ़ाते हुए भी, आपको सुनते हुए मज़ा आ रहा होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके पार्ट के साथ, ठीक है ना, पार्ट 2 के साथ दोबारा फिर जल्द ही आपके साथ मैं हूँगा, पढ़ेंगे मिलकर। उस वक्त तक के